6 महीने भी गुजरने वाले हैं। फिर से मुझे अपनी जॉब स्टार्ट करनी पड़ेगी, लेकिन मेरी सास ने तो अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। उन्होंने तो बोला है तुम जानो और तुम्हारी जॉब जाने, बच्चे का ध्यान नहीं रखूंगी। आप ही बताइए माँ, मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। अगर ऐसा नहीं किया तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे को भी तो देखने के लिए कोई चाहिए ना माँ। अरे बेटा, तू परेशान क्यों होती है, हम लोग है ना। ऐसे तेरी डिलीवरी हमने यहाँ करवा दी, चापा हमने करवा दिया, उस तरह तुम जॉब शुरू करो और बच्चा भी हम देख लेंगे। हाँ, पर आप कैसे देखोगे अकेले, आपसे अपने काम से हो नहीं पाते, आप बच्चे को कैसे देखोगी। बेटा तेरी भाभी है ना, दीदी, उसका बेटा तो बड़ा हो गया है, 4 साल का भी हो गया है, वो तो स्कूल जाने लगा है, तो वो फ्री ही रहती है, तो वो देख लेगी तुम्हारे बेटे को। माँ, भाभी से तो पूछना होगा ना, अगर भाभी हमारी मदद करते तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरी मदद भी हो जाएगी, जिससे कि मुझे जॉब भी नहीं छोड़नी पड़ेगी और मेरे बेबी की भी केयर हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी। आप जानते हो मैंने ये जॉब कितनी मुसीबत से ली है, इसके लिए मैंने कितना स्ट्रगल किया है। हाँ बेटा, मैं सब जानती हूँ, तू बेफिक्र रह, मैं तेरे भैया से बात करती हूँ, शाम को आएंगे तो मैं करती हूँ। माँ, मुझे नहीं लगता कि भाभी हमारी मदद करेंगी। तुम टेंशन क्यों लेती हो, तेरे भैया उसकी सुनते कहाँ है, वो तो हमारी सुनेंगे ना जैसा हम कहेंगे। मैंने राज से कहा तो राज हमें मना नहीं करेगा, मान जाएगा। हाँ, आपसे बात करके सच में दिल हल्का हो गया। मुझे तो लग रहा था शायद मुझे जॉब ही छोड़नी पड़ेगी। तुझे जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, तेरी भाभी है ना, वो देख लेगी। बोलना पड़ रहा है, आपको पता ही है इस दिन का मैं कब से वेट कर रही थी, कब मुन्ना बड़ा हो, कब स्कूल जाने लगे और मैं कब से दोबारा से जॉब स्टार्ट करूं। आप कहती है कि मैं आपके बच्चे को देखूं, मैं आपके बच्चे को नहीं देखूंगी। कि सास आपकी नहीं बनती तो वो आपकी प्रॉब्लम, हमारी नहीं। कि सास आपको सपोर्ट नहीं करती तो मेरी सास मुझे कौन सा सपोर्ट करती, ऊपर से पूरा टाइम नींद में निकालती रहती है। वैसे तो एक तरफ माँ जी कहती है कि बेटा बड़ा हो गया, अब दूसरा बच्चा प्लान करो, और एक तरफ तो पूरी जिंदगी बच्चा पैदा करने और उन्हें देखने में निकल जाएगी शायद। पर से इनकी मीन मेक्स हो, वो अलग से शादी हुई है, तब से हमेशा मेरी चीजों में कमियां ही निकालती है मम्मी जी। तो ये शिकायत अपने मायके में भी नहीं कर सकती। तरह आप लड़ झगड़ के अपने मायके बैठी हैं, पर से आपके और आपकी माँ के दोनों के ताने मैं सुनती हूँ। बहुत हुआ, अब मैं आप लोगों की एक नहीं सुनूंगी। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है और जॉब भी नहीं छोड़ना चाहती तो आप क्यों नहीं मुन्ना के लिए एक मेड लगा लेती, कि वो जब आप नहीं होंगी तब वही देखेगी। ठीक है भाभी, आप मुझे मत बताइए, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है। आपने अपना डिसीजन दे दिया ना दीदी, मैंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। अगर आप अपने घर वालों से बना के चलती तो आज आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता। ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। लोगों ने पता नहीं मुझे क्या समझ रखा है, शायद बच्चा संभालने वाली नौकरानी। आज तो सर से पानी ऊपर ही निकल गया था, इसलिए आज मुझे बोलना ही पड़ा, ना तो ये लोग हमेशा ही मुझे दबाते रहते। लेकिन अब बहुत हुआ, अब मैं इनकी एक नहीं सुनूंगी। मैं भी इंटरव्यू देना स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि जल्द से जल्द मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए। हाँ, आपने देखा भाभी इस तरह तेवर दिखा के चली गई बेटा, पर उसने गलत भी नहीं कहा। अगर तू अपनी सास से बना के रखती, उनकी हर बात सुनती, तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता, और ये तेरी प्रॉब्लम भी जो आज खड़ी है वो नहीं खड़ी होती। बस माँ, रहने दीजिए, आप मुझे और ज्ञान मत दीजिए, मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है। मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ। बेटा रुको तो सही। नहीं माँ, अब मैं नहीं रुकूंगी। क्या करूँ, अगर बेटी का साथ देती हूँ तो बहू नाराज, और बहू का साथ देती हूँ तो बेटी नाराज। लेकिन यहाँ आज गलती मेरी बेटी की हुई है, मैंने उसका साथ दिया तो अपने घर वालों की नजरों में मैं गिर जाऊंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। जानकी बहन, जानकी बहन, हाँ जीजी, क्या बात है आज किचन में। वो जीजी ना दूध गर्म कर रही थी मुन्ने के लिए। आप बताइए आज आपका आना कैसे हुआ। मैंने सोचा तुझे तो टाइम ही नहीं आने का, तो मैंने कहा मैं ही चलती हूँ, जीजी बाहर बैठते हैं। अरे नहीं नहीं, आज मुझे बैठने का बिल्कुल भी समय नहीं है, मैं तो बस जिस काम से आई हूँ बस वो बोल दूँ फिर मैं जाती हूँ। जी बताइए, सावन का लास्ट सोमवार है, आज शंकर जी के मंदिर में हम लोग रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, इसमें तुम्हें और तुम्हारी बहू को जरूर आना है। हाँ हाँ जीजी, इसमें भी कोई कहने की बात है, हम जरूर आएंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ, फिर शाम को मिलते हैं। ठीक जीजी। तो मुझे पूजा का सारा सामान भी लेना है, पंडित जी भी आने ही वाले होंगे थोड़ा देर में, तो तुम लोग भी टाइम से पहुँच जाना। जी आप बेफिक्र रहो, हम समय से पहले पहुँच जाएंगे। अगर किसी चीज की हेल्प या जरूरत हो तो आप हमें बताइए। नहीं
कोई जरूरत नहीं है, अगर होगी तो मैं जरूर बताऊंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। बहू, ओ बहू। हाँ मम्मी जी। बहू फटाफट जाकर रेडी हो जाओ, हमें मंदिर चलना है। तुम्हें तो याद होगा आज सावन का लास्ट सोमवार है, तो मंदिर में शुद्ध अभिषेक का आयोजन किया गया है, वहीं हमें चलना है। ओके माँ, मैं अभी आती हूँ रेडी होकर। ठीक है, जल्दी आना। ओके माँ। ये शंकर भगवान की जय। जय हो। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को सावन के आखिरी सोमवार की ढेर सारी बधाई। का आखिरी सोमवार भी आ गया, एक महीने कैसे हो गए पता ही नहीं चला। ये तो शंकर भगवान की महिमा है, तो उसी में मगन रहते हैं, हमें तो याद ही नहीं होता कब समय गुजर जाता है। तो अगली साल ही आएगा ये पावन महीना। बेटा जी, ये सब बातें ही करते रहोगे या कोई कुछ भजन वजन सुनाएगा भी? ये क्यों नहीं, अभी सुनाते हैं। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, आहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। हाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंगे गौर सिर गंगे बहाए, मुंड माल तन छारे लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखे नाग मुनि मोहे। ऐना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोवत छवि न्यारी। त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणरायु, या छवि को कही जात न काऊ। वही जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आपे निवारा। या उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरंत शरणागत आपे पठाओ, लव निवेश मही मारी गिराओ। आप जलंधर असुर सहारा, सुयत तुम्हारे विदित सहारा। पुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन्ह बचाई। यहाँ तपहि भागीरथ भारी, पुरहि प्रत्यज्ञा तासु पुरारी। दानिन में तुम सम कोहु नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि वेद नहीं पाई। प्रकटी उदिति मंथन पे ज्वाला, करत सुरासुर भय विहाला। तिहि दया तह कई सहाय, नीलकंठ तव नाम कहाय। पूजन रामचंद्र जब कीना, इत के लंक विभीषण दीन। सहस कमल में हो रहे धारी, कीने परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन तह सोई। हिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय जय अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके खटवास। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, मत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारा, एहि अवसर मोहि आने उबारा। त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। माते पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरऊ मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे सो फल पाई। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमाओ नाथ अब चूको हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शीस नवाए। नमो नमो जय नमः शिवाय, गुरु ब्रह्मादि के पार न जाए। जो यह पाठ करे मन लाए, पर होते शंभु सहाय। दुनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्र होत कर इच्छा जो ही, निश्चय शिव प्रसाद तहि होई। खंड त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूरक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नौ वेद चढ़ावे, शंकर समुखे पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर पे पावे। कहते अयोध्या दास आस तुम्हारी, हानि सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीसा। मगसर छवि है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान।
स्तुति चालीसा सिवही पूरे कीने कल्याण पूरे कीने कल्याण। हर महादेव के सपने में भोले बाबा आने लगे, मेरे सपने में भोले बाबा आने लगे। वो तो रह के डमरू बजाने लगे, वो तो रह के डमरू बजाने लगे। मेरे सपने में भोले बाबा आने लगे, मेरे सपनों में भोले बाबा आने लगे। मैंने पूछा भोले की जटाओं में क्या, मैंने पूछा भोले की जटाओं में क्या। वो तो गंगा की धारा बहाने लगे, वो तो गंगा की धारा बहाने लगे। मेरे सपने में भोले बाबा आने लगे, मेरे सपने में भोले बाबा आने लगे। मैंने पूछा भोले जी तेरे माथे में क्या, मैंने पूछा भोले जी तेरे माथे में क्या। वो तो चंदा की किरणें चमकाने लगे, वो तो चंदा की किरणें चमकाने लगे। मेरे सपने में भोले बाबा आने लगे, मेरे सपने में भोले बाबा आने लगे। वो तो रह के डमरू बजाने लगे, वो तो रह के डमरू बजाने लगे। मैंने पूछा भोले जी तेरे अंगों में क्या, मैंने पूछा भोले जी तेरे अंगों में क्या। जय हो। वो तो बागंबर छाला दिखाने लगे, वो तो बागंबर छाला दिखाने लगे। मेरे सपने में भोले बाबा आने लगे, मेरे सपने में भोले बाबा आने लगे। मैंने पूछा भोले जी तेरे हाथों में क्या, मैंने पूछा भोले जी तेरे हाथों में क्या। तो डम डम है डमरू बजाने लगे, वो तो डम डम डमरू बजाने लगे, वो तो डम डम डमरू बजाने लगे। मेरे सपने में भोले बाबा आने लगे, मेरे सपने में भोले बाबा आने लगे। मैंने पूछा भोले जी तेरे पैरों में क्या, मैंने पूछा भोले जी तेरे पैरों में क्या। वो तो छम छम घुंघरू बजाने लगे, वो तो छम छम घुंघरू बजाने लगे। मेरे सपने में भोले बाबा आने लगे, मेरे सपने में भोले बाबा आने लगे। वो तो रह के डमरू बजाने लगे, वो तो रह के डमरू बजाने लगे। मैंने पूछा भोले जी तेरे संग में है कौन, मैंने पूछा भोले जी तेरे संग में है कौन। वो तो दुर्गा भवानी बताने लगे, वो तो दुर्गा भवानी बताने लगे। मेरे सपने में भोले बाबा आने लगे, मेरे सपने में भोले बाबा आने लगे। वो तो गौरा महारानी बताने लगे, वो तो दुर्गा भवानी बताने लगे। मेरे सपने में भोले बाबा आने लगे, वो तो रह के डमरू बजाने लगे, वो तो रह के डमरू बजाने लगे। मेरे सपने में भोले बाबा आने लगे, मेरे सपने में भोले बाबा आने लगे। हर हर महादेव। बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और हमारे यूट्यूब के प्यारे प्यारे भाइयों को हमारी बहू के ये भजन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे इसी तरीके की मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और प्यार बांटते रहिए।